ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण। चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमने जो लास्ट क्लास में क्लिफ हैंगर छोड़ा था, हम हम प्रभुपाद के अमेरिकन ड्रीम के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के एक सन्यासी शिष्य बोन महाराज पश्चात देश जाके लंदन जाके वो चीज नहीं कर पाए जो शिला प्रभुपाद के तीन गृहस्था फैमिलीज ने किया। और वो कैसे किया उसका एक चर्चा हम पिछले उसमें कर दिया। पिछली बार हमने हमने अमेरिकन ड्रीम्स के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे लंदन ड्रीम्स के बारे में, कैसे पूरा इंग्लैंड पूरा लंदन को कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाया, जो कि प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का भी सपना था। और सेकेंडली भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का भी यही सपना था कि पूरा जो लंदन है वो भी कृष्ण भक्त बने। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे जमुना माता जी, उनके हस्बैंड गुरु दास प्रभु जी, फिर जानकी माता जी, उनके हस्बैंड मुकुंद प्रभु जी, और श्याम सुंदर प्रभु और उनकी जो वाइफ है मालती माता जी, कैसे ये लंदन गए और बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं दयनीय अवस्था में रह रहे थे, क्योंकि इनके पास पैसा तो था नहीं। एक जना उधर जाता पैसा इधर बेचता तो दूसरा जना वो पैसा लेके इधर आता, क्योंकि सिक्योरिटी दिखानी होती थी। और फिर उसके उपरांत उनको ये था कि अब हम कैसे कैसे आगे बढ़े, कैसे हम प्रचार करें, क्योंकि बिना सपोर्ट के रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और क्योंकि वो अपने सारा वैष्णव कल्चर फॉलो कर रहे थे, साड़ीज और वैष्णव ड्रेस पहन रहे थे, तिलक वगैरह लगा के रोड्स पे जा रहे थे, तो उनको लोग देख बड़ी अजीबो गरीब नजरों से देखते थे, एज ए सर्कस में से कोई जानवर बाहर छूट के आ जाता है वैसा देखा जा रहा था। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही थी उस समय। श्याम सुंदर प्रभु ने कहा कि अभी हमको ना सबसे मोस्ट फेमस बंदे के पास जाना चाहिए, और वो जो मोस्ट फेमस बंदा जो है वो करेगा ना, वो हमारे को हेल्प कर सकता है। तो उन्होंने एप्पल स्टोर में देखा कि बीटल्स का जो है ना गाना रिकॉर्ड हो रहा है, उनका कोलोब्रेशन चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एप्पल की द फेमस कुक जमुना माता जी ने एप्पल की मल्टीपल रेसिपीज बनानी शुरू करी। और श्याम सुंदर प्रभु रोज उनको एप्पल स्टूडियो लेके जाते और बीटल्स को दिया जाता। ऐसे कई महीनों तक चला और उसके उपरांत क्या हुआ, वो आने बंद हो गई। तो वहां पे जो जॉर्ज हैरिसन थे उन्होंने कहा आज वो नहीं आया जो एप्पल की नई नई रेसिपीज आती थी, उन्होंने नाम तक नहीं सुने थे। और इतने टेस्टी जमुना माता जी, और ऑफ कोर्स वो प्रसादम था, वो ठाकुर जी को भोग लगा के जाता था, तो ऑफ कोर्स उसमें तो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन का पावर था ही था। तो ऐसे जब बहुत टाइम तक हुआ तो दे स्टार्टेड फाइंडिंग श्याम सुंदर जो एप्पल का रेसिपी लेके आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हफ्ते के बाद, हफ्ते का गैप करने के बाद श्याम सुंदर प्रभु फिर दोबारा वहां से गए। सो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी उनकी कि पहले उनको खून चखा दिया और अब वो लोगों को लत लग गई है उस चीज की। एंड देन नाउ दे आर फाइंडिंग देम। सो मेरे पास ना एक पेशेंट आया था, उसने मेरे को सिंपल एमबीए का कंसेप्ट बताया था। उसने एमबीए का क्या कंसेप्ट बताया था कि मैम हमें ये पढ़ाया जाता है ना, हम मार्केट में जाते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को लेके ना लोगों को देते हैं, हम उसके बारे में इतना बोलते हैं, लोगों को इतना आदी बना देते हैं, उनको उसकी जरूरत नहीं थी, बट हम एक नीड क्रिएट कर देते हैं। एंड दे देन दे बिकम सो एडिक्टेड टू इट। उसके बाद क्या होता है, दे फाइंड अस अर्लियर। हम उनको जाते हैं, उनको बताते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा है, आपको ऐसा रखना है। बट व्हाट हैपन लेटर इज कि
हम उनकी वो नीड में, उनके रेगुलर उसमें डाल देते हैं। सो नाउ दे बिकम एडिक्टेड टू इट एंड दे स्टार्ट फाइंडिंग अस। तो ऐसा ही उन्होंने किया। एप्पल के इतनी रेसिपीज उनको खिला खिला के प्रसादम पवा पवा के उनके अंदर क्रेविंग, ऑल्दो दे वर नॉट क्रेविंग फॉर एनी एप्पल रेसिपी, बट उन्होंने ऐसा क्रिएट किया कि अब उनकी लत लग गई, उनको एवरीडे चाहिए। और एक हफ्ते के बाद जब श्याम सुंदर प्रभु दोबारा कुछ एप्पल का लेके गए, उनको स्ट्रेट अवे ऑफिस में बुला लिया गया। straight away, he was not allowed in the office because वो जो अटायर पहना हुआ था। वो गार्ड ने कहा, अरे आप लोग कहाँ थे, है ना, ये लोग आपको कितना ढूंढ रहे थे, आना क्यों बंद कर दिया, चलिए चलिए साहब बुला रहे हैं। एंड श्याम सुंदर प्रभु अंदर गए एंड जॉर्ज हैरिसन मेट, एंड जब उन्होंने उनको देखा ऐसा धोती कुर्ते, एंड जॉर्ज हैरिसन ने फर्स्ट टाइम पता है क्या बोला, अरे आप लोग कहाँ थे, मैं आपको ही तो ढूंढ रहा था। आई रियली लव योर म्यूजिक, जो आप म्यूजिक बनाते हैं, जो आप हरे कृष्णा गाते हैं। क्योंकि उस समय व्हाट्सएप नहीं था, उस समय इंस्टा नहीं था, फेसबुक नहीं था। तो जो थोड़ा बहुत अमेरिका में प्रचार हुआ था, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन हुआ था, तो उसकी कुछ कुछ चीटें जो थी यूरोपियन कंट्रीज लंदन में भी आ गई थी। और उस चीज को देखते हुए ये जॉर्ज हैरिसन ने उनको बोला कि आप लोग कहाँ थे। एंड फाइनली एक डील साइन हुई जहां पे इन लोगों ने कोलोबरेट किया, जॉर्ज हैरिसन इन लोगों से मिलने लगा और चीजें इट स्टार्टेड टू डेवलप। एंड द फर्स्ट रिकॉर्ड जो था एप्पल स्टूडियो, बीटल्स और हरे कृष्णा वालों का हुआ, और वो था एनीवन, आज तक वो हमारे मंदिरों में चलता है। गोविंदम आदि पुरुषाम। यस यस, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और वो कैसा है कि जैसे ही दर्शन खुलते हैं ना तब, और इसके पीछे क्यों प्रभुपाद ने ये बोला, एनीवन, ये स्टोरी किसी को पता है? वाई प्रभुपाद मेड इट एज अ रूल कि दर्शन आरती के समय ही ये होगा? नहीं। जब ये रिकॉर्ड आया था, जब ये रिकॉर्डिंग हुआ, वहां पे वॉम्पर्स बजाए गए थे। क्या, हाँ मुस्कान बोलो, क्योंकि जब प्रभुपाद दर्शन आरती ले रहे थे, हाँ, आगे, तब माता जी ने ये गाया था? नहीं, तब ये रिकॉर्ड बजा था, माता जी ने उस समय नहीं गाया था। पर ये उस समय ये रिकॉर्डिंग हुई थी प्रभुपाद के पास ना, ये रिकॉर्ड आया था। एंड दे वर ट्राइंग टू उसको रिकॉर्डर के ऊपर प्ले करने का प्रयास कर रहे थे उस समय। देन व्हाट हैपन वाज कि एकदम से क्या हुआ, लाइट चली गई, है ना। एंड देन दर्शन आरती का टाइम आ गया, प्रभुपाद वॉज वेरी पक्का, और जैसे ही कर्टन्स खुलने लगे, लाइट आ गई, अंदर रिकॉर्ड स्टार्टेड प्लेइंग, और ठाकुर जी के दर्शन हो गए। सी, इट वॉज टोटली प्लान्ड बाय कृष्णा। कर्टन्स खुले, लाइट आ गई, एंड द रिकॉर्ड स्टार्ट वर्किंग, एंड तब जैसे ही वो दर्शन आए, गोविंदम आदिम पुरुषम, देन ऑल द सन्यासी केम। एंड प्रभुपाद ने जब वो सुना ना, ही हैड बिग टीयर्स इन हिज आईज, वो रोने लग गए, उनकी आंखों में इतने बड़े बड़े अश्रु थे। और ऐसा लगा कि जैसे उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के दर्शन हो गए। और उस समय क्या हुआ कि ये सारी चीजें हो रही थी, तो बहुत सारे सन्यासी आए इस्कॉन के, उन्होंने कहा, प्रभु जी, प्रभुपाद, हाउ कैन वी प्ले दिस रिकॉर्ड, प्रभुपाद ने जैसे ही वो किया ना, उन्होंने ये रूल बना दिया कि अब जब भी दर्शन आरती होगी, ये पहले जैसे कर्टन्स खुलेंगे ये चलेगा, और दैट वाज टू बी फॉलोड ऑल ओवर इस्कॉन। लेकिन बहुत सारे सन्यासी आए, प्रभुपाद, प्रभुपाद, दिस इज अ वुमन्स वॉइस, ये एक लेडी की वॉइस है, हम सन्यासी हैं, हमें वुमन से दूर रहना है, तो हम ये कैसे सुन सकते हैं, नो नो प्रभुपाद। एंड प्रभुपाद ने पता है क्या आंसर दिया, प्रभुपाद ने कहा, फॉर यू शी मे बी अ लेडी, बट शी इज अ वैष्णव, शी इज अ वैष्णवी, यू शुड टेक हर एज वैष्णवी। एंड दिस वॉज ऑल कृष्णा प्लान, और प्रभुपाद ने उस चीज को हटा दिया। सो दिस इज द महाभागवत विजन, है ना। जो शूद्र होता है वो करता रहे, ये वो है, लड़का है लड़की है, ये ऐसा है ऐसा है। लेकिन जो महाभागवत होते हैं, पंडिता समदर्शिना जिसको कहते हैं, दे हैव अ सिंगल विजन। एंड फ्रॉम दैट टाइम ये जो है
रूल बन गया। सो हम कहाँ से शुरू हुए, एंड द लंदन में फर्स्ट, उसी के कुछ समय के बाद द फर्स्ट रथ यात्रा शुरू हुई। अभी रथ यात्रा में श्याम सुंदर प्रभु ने वो रथ बनाया, और रथ का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो इतना टॉल था कि कहीं से जाते हुए वो हिस्सा टूट गया। तो रथ यात्रा, वहां पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए ऐसे, मतलब एक डिजास्टर था, लेकिन फिर भी बिकॉज दैट रिकॉर्ड वाज सोरिंग सो हाई, ये नंबर 1 हो गया। हरे कृष्णा रिकॉर्ड जो था, ये बीटल्स का बहुत दिनों तक नंबर 1 चार्ट पे चला। तो इतना उसका क्रेज था कि लोग इन लोगों को देखने आए, पीपल केम टू सी देम। और ये क्यों था? गुरु निष्ठा थी, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको कहा था। उन लोगों में गुरु निष्ठा थी। और सेकेंडली क्या, उन्होंने अपने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं छोड़े, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी पाश्चात्य देश जाके, लंदन जाके मिनी स्कर्टें नहीं पहनी, उन्होंने जाके वहां की वेशभूषा नहीं करी, बल्कि वहां अपनी वेशभूषा को उनको पहना दिया। एंड द पीपल गॉट अट्रैक्टेड। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कम ना, और माता जी हम कंठी नहीं पहनेंगे, और हम लेंगे फुल स्लीव शर्ट्स पहन के जाएंगे, दिखेगा ये सारी चीजें। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का क्या ड्रीम था? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का ड्रीम था कि मैं वैष्णविज्म, हरे कृष्ण मूवमेंट ऐसा फैलाना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी जब जज बैठे ना अपनी सीट पे, और वो तिलक लगा के बैठे। और ये सच हुआ है। अभी पीछे ही एक एक दो साल पहले ही न्यूज़पेपर में ये एक क्लिपिंग के साथ आया था, जज जो वहां पे बैठे थे उन्होंने तिलक लगाया हुआ, वैष्णव तिलक, गौड़िया वैष्णव का तिलक लगाया हुआ था। सो ये जो हमारे आचार्य के ड्रीम्स थे, ये इन्होंने क्यों देखे? बिकॉज दे सेड कि हम जो है कोई भी अपना प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा नहीं, कहा क्या, ये शास्त्रों का कथन है, धर्म रक्षते रक्षति। यदि आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो वो धर्म आपकी रक्षा करता है। वो कैसे? धर्म इज हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म। नो, व्हाट इज धर्मा? कोई बताएगा? ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, व्हाट इज धर्मा। भगवान ने जब कहा सर्व धर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रजा, व्हाट इज दैट धर्मा? एनीवन? Like Mataji, you do your prescribed duty. Yes, doing your prescribed duty, so yes, but it is more to it, है ना? और भी इसको है, लाइक पति धर्म, पत्नी धर्म, राष्ट्रीय धर्म, है ना? सो दीज फॉर, अब ये तो कोई सो कॉल्ड रिलीजियस कैटेगरी में नहीं आते ना। अभी एक कैंडल को जलाओ, प्रभुपाद की भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में ये एग्जाम्पल दे रखा है, धर्म को डिफाइन किया गया है कि अगर आप एक कैंडल को जलाते हो तो उसी समय लाइट आ जाती है। अभी कैंडल और लाइट को आप सेपरेट कर सकते हो क्या? कैन यू सेपरेट? नो। इफ यू आर बर्निंग अ कैंडल इट मीन्स रोशनी होएगी। तो कैंडल का जो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर फैक्टर क्या है? वो रोशनी देना है। अगर कैंडल नहीं जल रही तो वो अपना पर्पस नहीं सर्व कर रही, गेटिंग माय पॉइंट? और अगर कैंडल जल रही है तो वो रोशनी देगी ही देगी। उसी प्रकार से हमारा ह्यूमन धर्म क्या है, जो जीव का धर्म क्या होता है? टू सर्व, है ना? तो हमारा बेसिक किसको सर्व करना? प्रभुपाद यूज्ड टू से इफ यू डोंट सर्व गॉड, जीओडी गॉड, यू विल सर्व, रिवर्स कर दो, डीओजी डॉग। और ऐसा ही हो रहा है। लोग सुबह सुबह मंगला आरती के लिए नहीं उठते, लेकिन लोग उठ के अपने डॉग्स को पार्क ले जाके पोटी कराने लेके जाते हैं, है ना? तो क्योंकि वी आर बाय डिफॉल्ट हम ऐसे बने कि हमें सर्व करना है ना? तो जीवेरे स्वरूपो है कृष्णेरा नित्य दास, तो ये हमारा एक्चुअल धर्म है, ये हमारा एक्चुअल ईगो है। और जब हम इससे विमुख होते हैं देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। कोई भी चीज हमें हैप्पीनेस नहीं दे पाता इसमें, है ना? कुछ भी आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, बट अल्टीमेटली आप कभी मंदिर जाते हैं या आप कभी चैरिटी करते हैं,
आप कभी किसी भूखे को खाना खिला देते हैं तो आपको लगता है यार आज कुछ अच्छा किया, यू फील द इंटरनल हैप्पीनेस। क्योंकि हमारा काम सिर्फ लेना लेना नहीं है, हमारा काम है देना, हमें सर्विस देनी है, ये हमारा धर्म है। तो यदि हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं, यदि हम अपने एक्चुअल स्वरूप को फॉलो कर देते हैं, तो मैक्सिमम फ्रस्ट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड से हम बच जाएंगे। अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस जो हमारे अंदर आ जाती है लोगों के प्रति, वो बढ़ जाएंगे। जब भी अभी आपको पता चल गया कि आप नौकर हो, तो आप नौकर ही रहोगे ना, आप मालिक नहीं बनोगे। और वंस आप मालिक बनना का सोचोगे कि नहीं हम तो मालिक है, इसको हमें सर्व करना है, तो देन इट कम्स विद लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उसने मेरे को हरे कृष्णा नहीं बोला, उसने मेरे को दंडवत नहीं करा, उसने मेरे को इग्नोर किया, अच्छा। तभी चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, हमारा क्या है, गोपी पद कमल्यो और दासे अनुदास। हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण की जो गोपियां हैं, जो श्रीमती राधा रानी है, उनके भी दासों का दास बनना है। उनके दास कौन है, मंजरीस है, और हम कौन है, उन मंजरीस का दासत्व स्वीकार करते हैं। तो गेटिंग माय पॉइंट, कैसे धर्म आपकी रक्षा करता है, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन से बचाता है। आजकल आप लोग देखो ना, लोग कितने इम्पेशेंट हो गए हैं। इम्पेशेंस इतना ज्यादा हो गया, यार तूने मेरा ये काम नहीं किया, नेट का स्पीड नहीं चल रहा, गाड़ी में आगे कोई नहीं चल रहा। तो इम्पेशेंस का मैं एक कारण बताती हूँ। आगे स्पेस है और गाड़ी अगर नहीं जा रही प्रॉपर, तो पी 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 मैं भी करती हूँ, निकलती हूँ, अरे यार इस आगे की रोड खाली है, क्यों नहीं बढ़ा रहा। पेशेंस नहीं है ना हम में। जब आप में देखो, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। अगर आप में इम्पेशेंस आ रहा है, आपका थोड़ी देर के लिए नेट चला गया है ना, थोड़ी देर के लिए आप गाड़ी पे रेड लाइट पे रुक गए, या थोड़ी देर के लिए आप कोई अपना गेम खेल रहे थे, मम्मी ने बुला रही है और गेम को वो थोड़ी देर के लिए पॉज करने लग गया, या मूवी आप देख रहे थे तो उसको पॉज करने लग गए, और इम्पेशेंस आ रहा है या अंदर से आ रहा है, या वापिस जाए वापिस जाए, फिर क्या होगा, मम्मी पे गुस्सा आ गया, मम्मी आप देख नहीं सकते मैं ये काम कर रहा हूँ, आप देख नहीं रहे, मैं अभी बिजी हूं, मैं नहीं आ रहा। अच्छा अभी 5 मिनट में आता हूँ, अच्छा अभी 10 मिनट में। तो ये जो इम्पेशंस है ना, ये कारण होता है डिसीज बनाने का, ये कारण होता है आपको एजिंग में। आप देखेंगे बड़े लोग जो होते हैं ना, जो अपनी एज पे, उनमें बहुत इम्पेशंस रहता है। पानी बोला ना, लेके नहीं आए, अभी दिया नहीं तुमने पानी, है ना। तो जितना इम्पेशंस आज की लाइफ में आप देखेंगे, आप अपना एज को फास्ट कर रहे हैं, आपकी एजिंग फास्ट हो जाएगी, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, आपके दांतों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, घुटनों में दर्द आना शुरू हो जाएगा। और जितना आप पेशेंस रखते हैं, तो ये सतोगुण का पार्ट है, ये आपको हेल्दी बनाता है। जितना हम सतोगुण में रहते हैं, उतना हम अपनी एजिंग को बचा सकते हैं, हम उसको स्लो कर सकते हैं। आजकल ये बहुत कंसेप्ट चल रहा है कि बॉडी का एज 50 और इंटरनल एज ऑर्गन का एज 24, है ना। वो एक बंदा वो उसको प्रोपोगेट करता है, सारा टाइम ऑक्सीजन लगाए लगाए बैठा रहता है। एक बंदा है पता, वो जब इंडिया आया था, उसने आके कहा, ओह द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली हैज जस्ट क्रैक्ड माय स्किन ओपन, माय पोर्स हैव गॉन ओपन। और वो वो था एक बंदा जो अलाहाबादिया नहीं है, क्या नाम है उसका, जो वो पॉडकास्ट करता है, अभी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ रणवीर था, रणवीर रणवीर था। अलाहाबादी। हाँ, उसके शो में आया था, शो के बीच में उठ के चला गया, oh the studio pollution is just getting and cracking my skin। और उसने इतना बड़ा पोस्ट लिखा, और उसको इतना दिल्ली वालों के ऊपर, दिल्ली आके दिल्ली वालों पे लिख दिया, दिल्ली वालों ने धड़ाधड़ ट्रोल कर दिया उसको। और वो कहता है ऑक्सीजन लेता है प्रॉपर, अपना दिखाता है। सो एक्चुअली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्रभुपाद के पास भी प्रभु उस ये कोई आज के समय की चीजें नहीं है, ये प्रभुपाद के टाइम पे भी चल रही थी। तो 70 के दशक में एक बंदा, एक मोटिवेशनल स्पीकर था, वो ये बोलता था, आई विल टेल यू हाउ टू रिमेन हेल्दी थ्रू आउट। आप हेल्दी रह सकते हैं, मैं बताऊंगा, आपका एज नहीं बढ़ेगा, आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। एंड वो सारा टाइम वो यही कहता था कि डोंट गो ओवर देयर, लिसन टू मी। ऐसा वो डाइट देता था, एक्सरसाइज बताता था, एवरीथिंग वो करता था। और एक्चुअल में उसका एज कोई गेस नहीं कर पा रहा था। एक बार वो ऐसे ही मोटिवेशनल अपना जो बहुत बड़ा बड़ा रकम वो चार्ज करता था, बिग बिग मनी यूज टू चार्ज,
टू गिव सच काइंड ऑफ अ टॉक्स। और उस समय तो कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं होता था, या वीडियो टेप्स भी उसकी महंगी बिकती थी, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई इंस्टा नहीं, कोई रील्स नहीं होती थी। तो ऐसे ही एक मोटिवेशन स्पीच से वो बाहर निकल रहा था, और वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। और बड़ी सी बहुत लग्जूरियस उसकी कार थी, और उस दिन बारिश आई थी, जैसे शिवानी के यहाँ बारिश आई थी, तो उसके वहां पे भी जैसे अनिकेत के यहाँ बारिश आ रही है ना नासिक में, तो वैसी ही बारिश आके थमी थी। तो सारी जगह सड़कों पे क्या था, वाटर के पडल्स थे। अब वो जा रहा है, अपनी गाड़ी की चाबी यूं यूं घुमाते घुमाते एक पडल में उसका पैर फिसल गया, और वो स्ट्रेट गिरा सर के बल। सर लगा बहुत कंक्रीट फ्लोर पे ठा करके, सर फट गया, और ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो प्रभुपाद के पास जब ये आर्टिकल आया, तो प्रभुपाद ने पता क्या बोला, प्रभुपाद ने कहा, he didn't get old but he died young. He died. He was propagating I'm not getting old, और उसके दिमाग में था कि जब बूढ़े होते हैं तभी डेथ आती है ना। तो इट इज अ प्रोसेस, आप बच्चे हैं, जवान हुए, मिडिल एज हुए, ओल्ड एज पे आए, एंड देन यू डाई। तो ही वाज सेइंग कि आई कैन डिफाई डेथ, आई कैन फूल डेथ बाय कंट्रोलिंग माय एज। बट ही डाइड, नो, ही डाइड यंग। Prabhupada said कि what we are teaching can provide you immortality। हम आपको बता रहे हैं everyone wants to be immortal। क्यों, क्यों हम में रहता है कि हम immortal रहे? हमें पता है कि the death is inevitable, हम सबका लाइफ लाइन है, हम सब मरेंगे। लेकिन फिर भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि पड़ोसी मरेगा, है ना, घर का कुत्ता मर जाएगा, लेकिन हम नहीं मरेंगे? वाई? नहीं, अज्ञान नहीं है ये अज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है बंधु, बिल्कुल भी ये ज्ञान नहीं है। क्यों हम में अपनी लाइफ को, जब हमें पता है सच, है ना, अभी हम ये सीखते हैं कि ज्यादा टॉफी खाएंगे दांत खराब हो जाते हैं, हम उससे प्रोहिबिट करते हैं। हम ये सीखते हैं कि ब्रश करेंगे तो दांत ठीक रहेंगे, अभी इंडियंस का हैबिट है सुबह उठते ही ब्रश करना, है कि नहीं, रात को सोते समय भी ब्रश करना। मम्मियां इतना चांटे लगा लगा के ब्रश कराती हैं कि आज तक वो हैबिट एकदम बिल्कुल खून में रस जाती है, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत उद्दंड ना हो। इंडियंस में तो है, रोज सुबह नहाने की आदत है ना। तो अभी हमको बहुत सारी चीजें पता है, हम वो करते हैं चेंज। अभी नॉलेज आ गया है कि शरीर नश्वर है, डेथ इज इनएविटेबल, सबका समय है, एंड दैट कैन कम लाइक धप्पा करके कभी भी आ जाएगी डेथ। जैसे अभी एक प्लेन क्रैश हुआ एंड द पीपल डाइड, एंड ओ माय गॉड, अभी भी वो इतना मतलब बड़ा ही दुखद है कि हाउ दे वर बर्न्ड टू एशेस ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे, न्यूली वेड कपल, पता नहीं, lot of stories they have, and it is very emotional and overwhelming, है ना। हमें दुख हो रहा है वहां पे। बहुत सारे लोगों ने द मंदिरा बेदी, द फेमस जो एक 90s के दशक में सीरियल आता था शांति की, द प्रोटैगनिस्ट, डीडीएलजे में भी उसने काम किया था, एंड द वन हु स्टार्टेड विद द स्ट्रिप ब्लाउजेस एंड द बॉब कट, और उन्होंने आईपीएल में वो किया था, क्या कहते हैं, होस्टिंग किया था, द फेमस मंदिरा बेदी। शी वेंट इनटू अ डिप्रेशन, शी वेंट इनटू एन एंजाइटी अटैक, एंड शी स्टार्टेड टेकिंग थेरेपी फॉर इट। यू कैन गूगल हर इफ यू डोंट नो मंदिरा बेदी हु शी इज। सो मतलब लोगों को वो चीज इतना टच हुआ है, मोस्ट ऑफ द पीपल। एक बच्चे ने जो वो प्लेन का इंसिडेंट रिकॉर्ड किया था, वो कह रहा है जिंदगी में प्लेन में नहीं बैठूंगा, अभी तो मेरे को डर लग रहा है, यहाँ से मेरे को एयरपोर्ट से, यहाँ से घर हटाओ, है ना। और बहुत सारे लोगों ने अपना फ्लाइट कैंसिल किया। सो ओके, देन वी नो डेथ इज इनएविटेबल, सबका टाइम है, फिर भी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हम? एनीवन, एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? बिकॉज हमारा बाप इमोर्टल है रे, हमारा बाप इमोर्टल है, कृष्णा इमोर्टल है कि नहीं? तो वो जो चीज बाप में है वही तो जीन सब में आएंगे ना, वही तो जेनेटिक हमारे अंदर आएगा ना। हमारा बाप कहते हैं मैं सच्चिदानंद हूँ, है ना, आई एम इमोर्टल, आई वॉज देयर बिफोर, आई एम हेयर टुडे, एंड और हमारी आत्मा भी वैसा है, सच्चिदानंद है। तो वो डिजायर्स क्या है, वो जेनेटिक स्ट्रक्चर जो हमें मिला है कृष्णा के थ्रू, तो वो तो हमारे में रहेगा ना। और अभी कृष्णा इज आनंदमय मूर्ति, रसा। हम भी कुछ भी चीज करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें उसमें आनंद चाहिए, वी वांट टू इंजॉय, है ना।
अभी हम कीर्तन में बैठ रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। पहले हम ढिंचिक ढिंचिक वाले गाने सुनते थे, डीजे पे नाचते थे, हम इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम कर तो वही चीज रहे हैं ना, अभी आप टेम्पल आ गए हो, कर तो वही रहे हो। पहले आप डीजे पे शादियों में नाचते थे, वो आज मेरे दोस्त की शादी है, और आज आप क्या कर रहे हो, कीर्तन में नाच रहे हो। है, पहले आप जमीनों पे लेट लेट के नागिन डांस कर रहे थे, आज आप किकली कर रहे हो अपनी धोती पकड़ पकड़ के, है ना। देन यू आर सिंगिंग देयर, नाउ यू आर सिंगिंग हरे कृष्णा है। यू आर फीस्टिंग, समोसे मोमोज चल रहे थे। अभी हम कल जहाँ पे होम प्रोग्राम में खाना खा के आए हैं, वहां पे भी क्या क्या नहीं था, चाउमीन थे, रसमलाई नहीं क्या था वो, क्या था, चाउमीन, कुल्फी। कुल्फी, यस कुल्फी। टेस्टी कुल्फी, जलेबी, दही भल्ला। जलेबी दीपांशु ने एक्स्ट्रा ली थी, खांड हुई, है ना। तो अभी ये क्या है, ये सारी चीजें भी क्या है, देखो पूरा पूरा प्रोग्राम हो गया। उद्धव बेचारे को मम्मी के डर से जल्दी जाना पड़ा। उद्धव ने सबसे पहला क्वेश्चन ग्रुप में लिखा, प्रसादम कितने बजे भोग लगा था, कितने बजे वो सर्व हुआ था, आप लोगों ने कितना पाया और कब आए। इडली सांबर भी था, इडली सांबर लिखा है, दही बल्ले। सो एवरीथिंग वॉज ओवर देयर। सो सो ये क्या है, एवरीथिंग हम कुछ भी करते हैं, एवरी एक्शन हम करते हैं ना, वो किस लिए, जॉय के लिए, आनंद के लिए। आप देख लो सुबह से लेके शाम तक आप जो भी एक्शन कर रहे हो, अभी मर मर के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अनिकेत कर रहा है डॉक्टर बन जाएगा, नोट छापेगा बाद में, है ना। और बहुत सारे बच्चे उद्धव कर रहा है, किस लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हम जो है कुछ कर सके, करियर बना सके, कुछ ये करें आगे के जॉय के लिए। पैसा आएगा, फॉरेन ट्रिप मारेंगे, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे। तो एवरी एक्शन, जब से हमारी आंख खुलती है रात तक हम वही कार्य करते हैं जिसके लिए हमको इंजॉयमेंट आए, जॉय आए, है कि नहीं। एवरीवन एग्रीज, है ना। तो ये कहाँ से आया हमारे अंदर, क्योंकि हमारा बाप में है, कृष्णा में है। क्या करता है वो, पढ़ता है क्या, वो तो गाय चराने जाता है फ्रेंड्स के साथ, बॉक्सिंग WWF करता है, वहां पे जितने भी राक्षस, जो दानव, वो कंस मामा उसका बेचता है, उसको मारता पीटता पूरा, अपना मसल स्ट्रेच करके दिखाता है, ये देख भाई मेरा बाइसेप डोला सही बन रहा है, सही है रे। हाँ, तो ये सारा चीज कहाँ से आ रहा है, कृष्णा से आ रहा है ना। सब चीजें कृष्णा करता है, वो कौन सा स्कूल जाके पढ़ाई कर रहा है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, अंगूठा छापा है यार, वृंदावन वाला हमारा कृष्णा। तो व्हाट इज दिस इज कि आपको जहां से जॉय, कहाँ से मिलेगा, आपको जॉय मिलेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यही जा रहे हैं ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाए, वहां मृत्यु नहीं है, वहां ओल्ड एज नहीं है, वहां पे ये नहीं देखना कि कौन सी SPF वाली क्रीम लगाएंगे तो रिंकल्स नहीं आएंगे, बोटॉक्स नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है। वहां पे सिर्फ क्या है, एकदम बोले तो मस्ती में रहने हैं, है ना, कृष्णा के साथ खेल रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ नहीं है। मतलब दिन में पता नहीं कितनी बार खा रहे हैं और फैट भी नहीं आ रहा। कृष्णा के दोस्त देखिए कितने पतले हैं, श्रीमती राधा रानी देखा है, कृष्णा देखे, कृष्णा इज जस्ट अ स्मॉल टमी, क्योंकि वो मैया प्यार से खिलाती है। और आजकल क्या दिखाते हैं भगवान को, सिक्स पैक एब्स। भगवान के सिक्स पैक एब्स नहीं है, भगवान कभी भी नहीं है, भगवान के ना डोले हैं ना शोले हैं, उनका फेस बिल्कुल बॉयश है ना। उनको दिखा देते हैं एकदम बिल्कुल एंगुलर, ये क्या आजकल जो सर्जरी कराते हैं कोरियन स्टाइल में, कि ये एंगल दिखना चाहिए, एंगल, है ना, ऐसे। जॉ लाइन। हाँ, जॉ लाइन। jawline, yes, sorry, oh my god, this the jawline, the so called jawline होनी चाहिए, jawline नहीं होए तो भैया आप लोगों को वो कर देते हैं, है ना। सो सो कृष्णा की कोई jawline नहीं है, ही इज अ लिटिल चब्बी फेस, ही हैज 24.5 मून्स। कृष्णा के 24 मून्स, कोई बताएगा कौन से 24.5 मून्स हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। मुझे पता नहीं था। हम्म, मैं बताऊँ क्या? अरे भैया उद्धव तुम्हारी आवाज नहीं आती, तुम टाइप कर दो। 24 मून्स कहते हैं, कृष्ण चंद्रा कहते हैं, कृष्ण चंद्रा इज कैरिंग 24.5 मून्स, कैसे। हाँ बताओ उद्धव, तुम बताओ, जोर से बोलो, जय माता दी।
सारे बोले थे मतलब कि क्या कह रहे हो? ये नहीं सुन। किसी को सुनाई दे रहा है? एनीवन कैन ट्रांसलेट फॉर उद्धव? अरे एक सुनो, मेरी नो नहीं थी। वन कैन हेयर यू। नो वन कैन हेयर यू। हाँ, टाइप करो। सो कृष्ण को कृष्ण चंद्र कहते हैं। उनका फेस गोल मटोल है, उनका टमी थोड़ा सा निकला हुआ है, और उनके कोई सिक्स पैक एब्स नहीं है। श्रीमती राधा रानी का वेस्ट एकदम पतला है, बहुत पतला है श्रीमती राधा रानी का वे। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है? ऑल टाइम इंजॉयमेंट है ना। और वो कहाँ कैसे हम, वो हमारे अंदर इमोर्टैलिटी क्यों है? क्योंकि कृष्णा इमोर्टल है। हमारे अंदर इंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी क्यों है? क्योंकि कृष्णा में वो चीज है। पर द थिंग इज, जैसे चैप्टर नंबर 12 और भगवत गीता में, सॉरी चैप्टर नंबर 15 और भगवत गीता में क्या बताया हुआ है? हम क्या देख रहे हैं? पेड़ का शैडो देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं पानी में। कृष्णा इज स्टैंडिंग अंडर अ कल्प वृक्षा। यस, द परवर्टेड रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। कृष्णा इज स्टैंडिंग अंडर अ कल्प वृक्षा विद श्रीमती राधा रानी प्लेइंग हिज फ्लूट, और उसका जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो पानी में पड़ रहा है। अभी उसमें आम दिख रहा है पानी में, लेकिन क्या आम का रिफ्लेक्शन देख के आम का टेस्ट आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ देखो, उद्धव ने कितना अच्छा आंसर दिया। उनके हाथ के 10 नाखून, पैर के 10 नाखून। हाँ, लिप्स के नीचे वाला होठ क्या होता है? 20 ये हो गए, 2 कपोल, 22। ठीक है। और अच्छा, तुम जो लिप्स के नीचे वाला इसको, दिस चिन, दिस इज 1 मोर मून। और जो एक उन, सॉरी दिस इज नॉट टेकन एज अ मून, आई विल टेल यू व्हाट। 10 ये नाखून, 10 पैर के, टोटल 20। दिस इज 23, सॉरी 21, 22 एंड 23। तिलक जो लगाते हैं गोल्ड, 24। और जो उनका फोरहेड है, 24.5।